Appreciate you joining us on the broadcast, giving us an update about what really is happening on the ground. So that viewers clearly was the Nagpur Commissioner of Police. One of the things that he very importantly pointed out was the fact that there are a lot of social media posts, a lot of rumors that are being spread in the city, and this is triggering the violence further. And one of the appeals that he also made to the people was to ensure that such rumor mongering is avoided. And also the other important thing that he said, that the violation of a notice by the VHP by burning effigies, and FIR has also been registered, and action will be taken against every single person who's led to this situation without any sort of a bias. We'll of course see how this plays out in the days to come, but meanwhile, viewers, earlier Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde spoke exclusively to Mirror Now, and while on one hand we just had the Nagpur Commissioner of Police saying that there is absolutely no inclination, no evidence of a pre-planned attack, the Deputy CM, on the other hand, had completely different thing to say. In fact, listening to what he had to say about the measures being taken to control the situation. Take a look. We are being joined by Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde on the broadcast. Mr. Shinde, a very good morning to you. सर, ये जो कल वैंडलिज्म और आर्सन और देखा गया है नागपुर में, इस पे आपका क्या कहना है? नागपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ पर कल शाम को एक बड़ा ग्रुप आकर उन्होंने कई घरों पर पथराव किया है, आगजनी की है, पेट्रोल बम फेंके हैं, वहाँ पर हथियारों से हमला किया है, वहाँ पर गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर जला दी है, और पुलिस जब आ गई, पुलिस फायर ब्रिगेड, उनको भी टारगेट किया गया, पुलिस को भी घायल कर दिया। 4 डीसीपी लेवल के ऑफिसर घायल है, किसी को पत्थर से मारा है, किसी को कुल्हाड़ी से मारा है, हथियार से मारा है, 30 पुलिस घायल है। हॉस्पिटल को भी तोड़फोड़ कर दी है। एक तो हॉस्पिटल में जो भगवान के मूर्तियां थी उसको तोड़ दिया है, वहाँ 5 साल की बच्ची जो है उसको बाल बच गई है। ऐसा माहौल उधर बहुत ही खराब माहौल करके सही समाज कंटक इकट्ठा होकर उन्होंने जानबूझकर ये साजिश कर ये हमला किया है, और पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ आती है, उनके ऊपर भी हमला करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसलिए जो समाज कंटक जिन्होंने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया है, कानून हाथ में लिया है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्ती से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं शांति बनाए रखने के लिए नागपुर में? बनाने की अपील तो हमने कल ही करी है। अभी भी लोगों ने शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को सहयोग करे। पुलिस आपकी मदद में है, सरकार आपकी मदद में है, लेकिन जो समाज कंटक जो है, जो जाति में एक झगड़ा लगाना चाहती है, विद्वेष फैलाना चाहती है, और वहाँ पर सामाजिक जो नागपुर एक शांतिपूर्ण एरिया है, शांति प्रिय एरिया है, लेकिन वहाँ पर अशांति फैलाने वाले जो समाज कंटक है, उनको कई लोगों को तो अरेस्ट की गई है, और जो भी यहाँ पर जिसने शुरुआत की है वहाँ तक जाने का काम पुलिस करेगी, और निश्चित रूप से वहाँ शांति और अमन बनाए रखने का काम इसकी जिम्मेदारी सरकार की, पुलिस की है। इसलिए लोगों से भी हम सहयोग की अपील करते हैं। सर, इस पूरी हिंसा की शुरुआत कैसे हुई? सुबह एक आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन हुआ, दोनों समुदाय के बीच बचाव करके पुलिस ने तो शांत कर दिया था। लेकिन लोकशाही में आंदोलन करना, औरंगजेब के खिलाफ में आंदोलन करना, तो उसका जवाब ऐसे पत्थर से, हथियार से देना, ये तो कहाँ की बात है। ये औरंगजेब का कौन होता है? होता कौन है? ये औरंगजेब क्या संत है, क्या महात्मा है, जिन्होंने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का इतना हलाल कर दिया, उनके ऊपर अत्याचार कर दिया, उनकी आंखें निकाल दी, उनकी जबान छीन दी, उनके नाखून दिए, उनकी छलनी कर दी। और ऐसे क्रूर कर्मा औरंगजेब का समर्थन तो सच्चा देशभक्त मुसलमान भी नहीं करेगा। तो ये देशद्रोही औरंगजेब के समर्थन में ये दंगा करना और बेकसूर लोगों के ऊपर हमला करना, उनके घर जलाना, पुलिस को मारना, पुलिस के ऊपर हमला करना, ये कहाँ का न्याय है? और इसलिए ये जो समाज कंटक है, ऐसी भावना भड़कने का काम करते हैं, ये महाराष्ट्र में अशांति फैलाने का काम करते हैं, निश्चित रूप से उनपे
बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करेंगे और कानून बनाने के, कानून व्यवस्था 50 और शांति प्रस्थापित जी। करने के लिए सभी कदम सरकार उठाएगी। All right, Vio, so that you heard it, that was Eknath Shinde, the Deputy CM of Maharashtra, exclusively telling Mirror Now what's really happening, what's the strategy of the state government to counter the situation. And despite that, viewers, a political war of words has erupted over the clash, with both sides now blaming each other. And amid all of this, opposition leaders have slammed the government, blaming state ministers for fueling tensions even further. Listen in. कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहाँ इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। I think in today's context where development is the prime focus, we have a democratically elected governments in the country, and I think one should go by the progress of the state of Maharashtra and not raise issues which have no relevance today. And I think whatever damage has been done to the society and the people at large, that should be the responsible fix for that.